हाय अरमीज, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन अरमीज 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माई डेविल लवर का पार्ट 29। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेके जो कि ते को शांत कराती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और बहुत ज़्यादा ही उससे बुरा लगता है। यहाँ पर मिस्टर किम जो कि खुशी से अपनी लाइफ बिताने को सोच रहे थे, बट उसका उल्टा होता है। तेज जब उसकी डेथ हो जाती है तब यहाँ पर दादा ने तो उससे सारी प्रॉपर्टी ले ली होती है और जो रखेल मीनाक्षी होती है वो तो और ज़्यादा ही अपोजिट करती है। वो तो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मिसेस किम को टॉर्चर करने के बारे में सोचती है। उनके ऑफिस मीटिंग में जाकर वहाँ पर हक जताने लगती है। तभी मिसेस किम कहती है कि तुम्हें इतना भी तमीज़ नहीं है ना कि ओल्ड मैन से कैसे बात की जाती है, और तुमसे वो बड़े हैं, तुमने उन्हें धक्का दिया। हमारी कंपनी के रूल्स हैं कि चाहे कंपनी किसी के भी नाम पे क्यों ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा जो बड़ा होता है उसकी होती है। और इस वजह से जो तुमने आज किया है वो बहुत ज़्यादा ही गलत है। और तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता है? सबको सब कुछ पता है कि तुम कितने मर्दों के साथ सोती हो, कहाँ कहाँ मुँह मारती हो, और तो और तुमने क्या क्या किया है। अगर वो बताने लग जाओ तो शायद जो तुम्हारे सपोर्टर मिस्टर किम है वो तुम्हें यूँ चुटकी में धक्का मार के बाहर निकाल दें और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। बहुत ज़्यादा ही अब मीनाक्षी को गुस्सा आता है। यहाँ पर देखी मॉम उसे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देती हैं और वो गेट के बाहर झुकी खड़ी होती है और अचानक ही मिसेस किम जो कि गेट बंद करती हैं, जिससे मीनाक्षी का हाथ दब जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो मिसेस किम को घूर रही होती है और वो भी स्माइल के साथ उसे घूर रही होती हैं और इंजॉय कर रही होती वो मोमेंट जब उसका हाथ दबा था। और उसे पता है कि मिस्टर किम अब उसके साथ क्या करेंगे। शायद उसका बेटा जो हॉबी है वो भी बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से रिएक्ट करें, लेकिन कुछ नहीं करने वाले। वो अब आगे के बारे में ना सोच के इस पल को एंजॉय करती हैं। यहाँ पर मीनाक्षी अपने बेटे को कॉल लगाती है। बहुत बार उसने मिस्टर किम को कॉल लगाया था। मिस्टर किम जो कि बहुत ज़रूरी मीटिंग में होते हैं, तो वो हॉबी से कहते हैं कि जरा देखो तुम्हारी मॉम इतना कॉल क्यों कर रही है, और मुझसे कहो कि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, और बाद में मैं कॉल करके उससे बात कर लूँगा। यहाँ पर जब हॉबी कॉल लगाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है मीनाक्षी की बातें सुनकर। वो सब कुछ हॉबी को बताती है। हॉबी बहुत गुस्से में आता है। मिसेस किम जो कि यहाँ पर अपने डैड के साथ होती हैं, जो कि उनके ससुर होते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनकी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है वो हॉबी को सब कुछ बता देती है। तो वो दौड़ता हुआ मिस्टर किम के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर आपका मीटिंग हो गया हो तो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर वो जो कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी अपने क्लाइंट को भेजकर उसके पास आते हैं, तो वो उसे सब बताता है। तो यह मिस्टर किम का खून खौल जाता है। तो भी हॉबी कहता है कि मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूँगा, आप इसमें मत आइएगा। यहाँ पर मीनाक्षी जो कि गुस्से में एक इंसान का घर तोड़ रही होती है, और वो इंसान कोई और नहीं तेका मामा होता है। तेका मामा जो कि सालों पहले मीनाक्षी को पाने के लिए अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ चुका था, और वो बहुत ज़्यादा ही शायद मीनाक्षी को पसंद करने लगा था क्योंकि वो खूबसूरत थी। तभी जो तेका मामा होता है वो अंदर आता है और देखता है पूरे घर का नक्शा चेंज होता है, और वो देखता है मीनाक्षी किसी की फ़ोटो के ऊपर लात रख कर उसे रगड़ रही होती है, उसे डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये देखकर तो उसका खून खौल जाता है और उसके पास आके उस फ़ोटो को सही करने लगता है और उसे साफ़ करने लगता है। तभी वो अपने बटलर को बुलाकर कहता है कि बटलर आकर इस फ़ोटो को सही करो।
और वो फिर मीनाक्षी की तरफ बहुत ही गुस्से से घूर के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की ये हालत करने की। मीनाक्षी जो कि उसे घूर रही होती है कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। और वो सोफे पे बैठ जाती है, अपने गुस्से को शांत करती है। वो सोचती है कि देखा मामा आकर उसे मनाएगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। वो आकर उसे कहता है कि तुम 2 कौड़ी की रखेल, तुम मेरी सिस्टर की फ़ोटो पर इस तरीके से लात कैसे रख सकती हो? और तो और तुम्हें क्या लगा तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ही गिरी हुई हो। और तो और मुझे बहुत सारे तुम्हारे राज पता हैं, अगर मैं उसे बताने लगा तो तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है? मीनाक्षी का तो गला सूख रहा था, लेकिन वो बहुत गुस्से में कहती है कि तुम्हारी दीदी ने आज जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए उसे मार दूंगी। तब देखा मामा कहता है कि बहुत सालों पहले तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सिस्टर से रिश्ते तोड़े हैं, और तो और उसे टॉर्चर किया है, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया हमारे रिश्ते पर। मेरी सिस्टर जो कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उसे चीट किया। और तुम कह रही हो कि तुम जो कि अब बहुत ज़्यादा ही उससे नफ़रत करती हो। हाँ मुझे पता है, उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि वो मिस्टर किम की वाइफ है। और तो और तुम जो कि हर जगह मुँह मारती रहती हो, मुझे पता है कि तुम्हारे मेरे साथ लफड़ा है और भी 2 आदमियों के साथ है। और एक बात और मुझे तुम्हें बतानी है, वो ये कि जो तुम्हारा बेटा हॉबी है ना, वो मिस्टर किम का नहीं मेरा बेटा है। और जो उसका असिस्टेंट बन के सिक्का घूम रहा था, जिसे किसी ने मार दिया वो भी इतनी बेरहमी से, वो मिस्टर किम का बेटा था। और जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग इतना मर रहे हो, अगर जहाँ मिस्टर किम को पता चला कि वो प्रॉपर्टी जिस बेटे के नाम करने के लिए मरे जा रहे हैं वो उनका खून ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? और एक बात, वो चाहे जो कर ले, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मुझे उस हॉबी को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि उस जैसा दलित बेटा मैं लेके करूँगा भी क्या, जिसे ये तक तमीज़ नहीं है कि कैसे किसी से बात करते हैं, जिसने मेरी सिस्टर की इस तरीके से बेइज्जती की और उसकी इज्जत को इस तरीके से उछाला है। और मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा जिसने आज मेरी सिस्टर की ज़िंदगी को इस तरीके से नर्क बनाने की कोशिश की है। और तो और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूँ कि जिस तरीके से तुम उड़ रही हो ना, अगर मेरी बहन की लाइफ में आई तो ये सारी बातें मिस्टर किम तक पहुंचा दूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो डियर रखेल, तो तुम बहुत बुरा फंसोगी, क्योंकि तब तो तुम्हारा काम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि ते का मामा इस तरीके से मीनाक्षी को धमकी दे रहा था और मीनाक्षी सिर्फ गुस्से से उसे घूर रही थी और वो शॉक थी कि उसे ये सब कैसे पता चला, क्योंकि मीनाक्षी को मॉम को भी ये सब नहीं पता था। और यही सब मीनाक्षी सोच रही थी। इधर हम किम तेहन को देखते हैं जो कि अपने जेके के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था। वो उसे किस करता है क्योंकि आज इतने सालों बाद वो बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार कर रहा था। उसका बेबी जो कि अब तक बड़ा नहीं होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उससे दूरी बना कर रखता है, लेकिन अब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है। शेके जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इस वजह से ते को वो किस करना स्टार्ट करती है और ते भी उसे किस बैक करता है। यहाँ पर दोनों के कपड़े पूरे रूम में बिखरे होते हैं। ये दोनों बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहे थे, क्योंकि ते स्कूल गया होता है और ये दोनों जब इंटीमेट होकर खाली होते हैं तभी इनकी डोरबेल बजती है और ते समझ जाता है कि उसका ते आ गया है, क्योंकि उसे लेकर यूमिन आए होते हैं। यूमिन के पास भी
एक बेबी गर्ल होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करते थे। और यूमिनशुकी अपनी प्यारी सी मोची को तेते के साथ खेलने के लिए छोड़ के जाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर देखो आखिर कर क्या रहे हैं। इस वजह से वो इन दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं, इस वजह से वो भी आ जाता है साथ में। और यहाँ पर उनका सोचना गलत नहीं होता है। तेज जब चावल बांध कर नीचे गेट ओपन करता है तो समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ते उसको कस के हक करता है, कहता है डाडा डाडा आप क्या शावर लेने जा रहे हैं। ते के इस सवाल पर ते कहता है हाँ बेबी अभी जा रहा हूँ, चलो तुम्हें भी फ्रेश करा देता हूँ। और वो अपने तेते को लेकर फ्रेश होने चला जाता है, वो भी दूसरे बाथरूम में। शेकी अपने रूम में आराम कर रही होती है। अब तक उसने पूरे क्लोथ को पहन लिया होता है, क्योंकि उसका तेते जो आ गया था वो इस तरीके से घूम नहीं सकती है। और तो और घूमना तो दूर, वो तो चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि ते ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर जिमिन आकर उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों के बीच में सब कुछ सही हो गया है और अब तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश से रह सकते हो। और तुम लोगों के कुछ न्यूज़ देने आई हूँ मैं। जो मीनाक्षी है ना, वो बहुत ज़्यादा ही गिरी हुई औरत है और उसके बारे में मिस्टर किम को जल्द ही बताना पड़ेगा, वरना वो जिस बच्चे को पाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसके बारे में तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब क्या होगा। बाय यार, मैं सरांगे और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और ये स्टोरी कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बाय यार, मैं सरांगे।